हेलो दोस्तों, टारगेट विथ एक एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जो अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन जो थे वह काशी के राजा थे। काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा थे। उन्हीं के पुत्र पार्श्वनाथ थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकार किया था। सन्यासी जीवन को स्वीकारा था 30 वर्ष की अवस्था में। और इनके द्वारा ही दी गई शिक्षा थी। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वह हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। यह ऋषभदेव के द्वारा पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी। ये 4 शिक्षा उन्होंने दी थी: हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी ये 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए जैन धर्म के। इनका जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम नहीं कुंडग्राम। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में है हुआ था। इनके पिता थे पिता का नाम था सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की बहन थी। यह राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पुत्री का नाम था अनुजया प्रियदर्शनी। पुत्री इनकी थी अनुजया।
प्रियदर्शनी, अनुज्ञा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। वर्धमान इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान था, और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। इनसे इन्होंने अनुमति लेकर 30 साल की उम्र में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। इन्होंने अपने बड़े भाई से ही अनुमति ली थी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और इनको जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल का एक पेड़ था, उसके नीचे तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई या पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो थे वह जिन मतलब होता है विजेता, जिन, अरहत मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। जब इनको ज्ञान का बोध हो गया, तब से इनको, महावीर को, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। इन्होंने अपना उपदेश जो दिया था, महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया था। पाली भाषा में तो गौतम बुद्ध ने दिया था। इन्होंने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया। प्रकृति भाषा में इन्होंने अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिया था। प्रकृति या अर्धमागधी भी कह सकते हैं। अर्धमागधी, प्रकृति या अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के जो अनुयायी थे, महावीर को जो मानते थे, वह निग्रंथ कहलाते थे। निग्रंथ, महावीर के अनुयायी मतलब महावीर को मानने वाले निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के जो प्रथम अनुयायी जो थे महावीर के, वो उनके दामाद थे। जिनका नाम था जामिल या जमाली, जो उनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन भिक्षुणी थी। ये तो जैन भिक्षु जो पुरुष होते थे वह जैन भिक्षु होते थे, लेकिन जो महिला होती थी उन्हें जैन भिक्षुणी कहा जाता था। तो प्रथम जैन भिक्षुणी ये नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जो नरेश दधिवाहन की
पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्या सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एक ऐसा केवल इकलौता गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। वह था कौन? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा यह महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। यह महावीर का प्रथम या मुख्य उपदेशक हुआ। यह महावीर का मुख्य उपदेशक था। महावीर के बारे में यही उपदेश देता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अगला हम बताएंगे नेक्स्ट आपको जो है वह बताएंगे प्रमुख जैन तीर्थकर के बारे में और प्रतीक चिन्ह, जो उनके प्रतीक चिन्ह थे। जैन तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह के बारे में अगले वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।